कभी आपने सुना है एक भालू फौज में फर्ती हो गया? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। यह कहानी है एक सीरियन ब्राउन बियर की, जिसका नाम था वोटेक। एक ऐसा भालू जो सिर्फ मैस्कॉट नहीं था, बल्कि एक ऑफिशियली एनलिस्टेड सोल्जर था, जिसका सीरियल नंबर, रैंक और पे बुक भी था। एक भालू जो बियर पीता था, सिगरेट खाता था, सैल्यूट करता था और जंग के बीच आर्टिलरी शेल्स उठाकर फ्रंट लाइन तक पहुंचाता था। आज मैं आपको लेकर जाऊंगा 1942 से लेकर 1963 तक के सफ़र पर, जहां एक छोटा सा भालू एक पूरी फौज का भाई, साथी और हीरो बन गया। 1942 स्प्रिंग का टाइम था। वर्ल्ड वॉर 2 अपने शिखर पर था। एंडर्स आर्मी, एक पोलिश फोर्स जो सोवियत यूनियन से निकलकर ईरान के रास्ते इटली जा रही थी, एक छोटे से गांव से गुजरी। उनके साथ हज़ारों पोलिश सिविलियंस भी थे, जो अपना घर छोड़कर ये लंबी थका देने वाली यात्रा कर रहे थे। इसी बीच एक छोटा लड़का फौजी कैंप के पास आया। उसके हाथों में एक भालू का बच्चा था। उस भालू की मां को शिकारियों ने मार दी थी। उसे देखकर एक 18 साल की लड़की इरेना बोकिविच उस भालू को देखते ही उसे प्यार कर देती। लेफ्टिनेंट एनाटोल टार्नोविस्की ने कुछ सामान के बदले उस भालू को खरीद लिया। उस वक्त वोटेक सिर्फ एक छोटा बच्चा था। कंडेंस मिल्क वोडका की बोतल से पीता था, जैसे एक बच्चा दूध की बोतल से पीता है। कुछ दिनों बाद थोड़ी थोड़ी देर में वो हनी फ्रूट्स भी खाने लगा, जिससे उसका पेट भर जाता था। कुछ महीने बाद इस भालू को सेकेंड ट्रांसपोर्ट कंपनी में डोनेट कर दिया गया। सोल्जर्स ने उसका नाम रखा वोटेक, जिसका मतलब पोलैंड में हैप्पी वॉरियर होता है। सिपाहियों के साथ रहते हुए उसने उनकी आदतें अपनानी शुरू कर दी। सुबह कॉफ़ी पीना, बीच दिन बियर, सिगरेट कभी पीता तो कभी चबा जाता। सर्दियों में सोल्जर्स के साथ ब्लैंकेट के अंदर घुसकर सोना। रेसलिंग का तो ये किंग था। सिपाही उसके साथ खेलते, लोग दूर दूर से मिलने आते। धीरे धीरे वोटेक सिर्फ एक पेट नहीं, पूरे कैंप का मोरल बूस्टर बन गया था। वो इराक, सीरिया, पैलेस्टीन, इजिप्ट तक अपने पोस्ट के साथ घूम चुका था। 1944 पोलिश कोर्ट्स को ब्रिटिश 8 आर्मी के साथ इटली भेजा गया, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। उस वक्त ब्रिटिश आर्मी ट्रांसपोर्ट शिप पर कोई जानवर अलाउ नहीं करता था, तो इसका सलूशन सिर्फ एक निकला कि वोटेक को ऑफिशियल पोलिश आर्मी बना दिया गया, जिसे पे बुक, सीरियल नंबर और रैंक प्राइवेट वोटेक दिया गया। अब वो एक सोल्जर था, यूनिफॉर्म्स के साथ मार्च करता, सैल्यूट देता और अपने टेंट में दूसरे सोल्जर्स के साथ रहता। इसी बीच मोंटे कसिनो की जंग आई। धुआं, गोलियों की आवाज़, तोपे, चीखें चारों तरफ से गूंज रही थी। सोल्जर्स आर्टिलरी शेल्स के 100 पाउंड ग्रेनेड्स उठा रहे थे। नॉर्मली एक ग्रेनेड उठाने में 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। वोटेक ने इन सबको देखा और एक ग्रेनेड अकेले उठा लिया। ब्रिटिश सोल्जर्स की आंखें फट गई। एक भालू सामान बेच रहा था, ट्रक में स्टैक कर रहा था, और वो भी बिना एक ग्रेड गिराए। यह चीज़ें देखकर वोटेक को प्रमोट करके कॉर्पोरल जनरल बना दिया गया। 1945 जंग खत्म हो गई। वोटेक अपनी कंपनी के साथ स्कॉटलैंड के विनफील्ड एयरफील्ड पर आ गया। लोकल लोग उससे मिलने आते, न्यूज़पेपर्स में उसकी तस्वीरें छपती। लेकिन 1947 में जब फोर्स डीमोबिलाइज हुई, वोटेक को एडिनबर्ग ज़ू भेज दिया गया। वहाँ पे उसकी ज़िंदगी एक्टिव थी। पुराने पोलिश सोल्जर्स उससे मिलने आते, पोलिश लैंग्वेज में बातें करते और सिगरेट्स देते, और वोटेक तुरंत पहचान लेता। वो बीबीसी के चिल्ड्रंस प्रोग्राम ब्लू पीटर में भी आया था, जहाँ बच्चे उसके साथ मिलते। 2 दिसंबर 1963 वोटेक 21 साल की उम्र में मर गया। 500 किलो से ज़्यादा वजन, 6 फुट से ज़्यादा लंबा, एक खोजी जो कभी मेडल तो नहीं ले पाया, लेकिन पूरी इज्जत से याद रखा गया। लंदन, ग्रिम्सबी, एडिनबर्ग, हर जगह उसके मेमोरियल्स है, और हर सोल्जर जो उसके साथ रहा कहता है वोटेक सिर्फ एक भालू नहीं था, वो उनका दोस्त, भाई और एक सच्चा सोल्जर था। कभी सोचो, एक भालू एक फौज के साथ मार्च कर रहा है, जंग के बीच शेल्स उठा रहा है और सिपाहियों का मोरल बनाए रखता है। वोटेक एक याद है कि कभी कभी हीरो बनने के लिए इंसान होना ज़रूरी नहीं होता। तो चलिए गाइस, आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।